नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है उनका तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरा चैनल नया है। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मेरा चैनल ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं प्रेजेंट क्या है आपके रिलेशनशिप का, एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लस क्योंकि मैं ये रीडिंग रिलीज़ कर रही हूँ वैलेंटाइंस डे पे, तो बोनस रीडिंग है आपके लिए। आपका वैलेंटाइंस डे कैसा जाने वाला है, एंड आपको अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा। टैरो गाइडेंस है उस चीज़ के लिए। तो देखिए कितना कुछ है आज की हमारी रीडिंग में। तो आप फटाफट से अपनी आंखें क्लोज करके पाइल 1 या पाइल 2 कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, दोनों में से एक। एंड लेट्स सी, अगर आप रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए। एंड इसके अलावा मेरे यहाँ पे योगा क्लासेस रहती हैं, वीकेंड क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। एंड आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। एंड इसके अलावा मेरी बहुत सारी रीडिंग्स, न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस आ गई हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी इसे देखें, मैं हर मंथ प्रिडिक्शन अपलोड करती हूँ। जो भी मंथ चल रहा होगा आप उस मंथ को चेक कर सकते हैं। प्लस जो अभी देख रहे हैं इस मंथ की प्रिडिक्शन आ गई है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें वो भी। लव एंड रिलेशनशिप प्रिडिक्शन भी आ गई, करियर प्रिडिक्शन भी आ गई इस मंथ की, उसे भी जाके ज़रूर चेक करें। एंड मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूँगी इन दोनों रीडिंग्स का, तो आप लोग डायरेक्ट इसके बाद वहाँ जाके अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, एंड आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड मेरे चैनल पे फिर से आते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है। एंड जैसा कि मैं टाइटल में बता चुकी हूँ कि इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है जो कि वो आपको बता नहीं पाते। एंड चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या रिलेशनशिप में हैं, या मैरिड हैं, या किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, आप इस रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको फटाफट से ये बोलना चाहती हूँ कि ऑलरेडी न्यू ईयर की रीडिंग्स आ चुकी हैं, आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए। प्लस जो अभी रीडिंग करने जा रहे हैं ये तो टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आप जब भी ये देखें आप प्लीज़ दूसरी रीडिंग्स भी चेक करें, क्योंकि हर मंथ की मैं प्रिडिक्शंस पोस्ट करती हूँ। इस मंथ की भी मैंने की हैं, लव एंड रिलेशनशिप एंड करियर की, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप आप रेजोनेट करेंगे। तो पाइल 1 चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, दूसरा हम देखेंगे कि प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप कैसा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तीसरा हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और आपके पार्टनर की तरफ से क्या इनपुट रहेगा। उसके अलावा 2 बोनस थिंग्स हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, पर क्योंकि मैं इसे वैलेंटाइंस डे के मौके पे रिलीज़ कर रही हूँ तो इसमें मैंने डाला है कि आपका वैलेंटाइन कैसा जाने वाला है एंड क्या चेंजेस आएंगे वैलेंटाइन के बाद। एंड लास्ट में हम लोग चेक करेंगे, मैंने एक रेमेडी डाली है, अगर आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है तो उसके लिए हम टैरो गाइडेंस से रेमेडीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो ग्रुप 1 पीपल, मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रख लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो मैं देख रही हूँ कि हिडन फीलिंग्स में आपके पार्टनर के मन में जो चल रहा है वो है ये 6 ऑफ कप्स। तो इस कार्ड में आई कैन सी कि आपके पार्टनर अपने मन में किसी पास्ट रिलेशनशिप को या पास्ट लाइफ को लेके याद करते हैं। एंड
क्योंकि मैं नेक्स्ट कार्ड देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स एंड उसका नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये मुझे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा था जो पास्ट में बहुत अच्छा था और जो ख़त्म हो गया। एंड पहली चीज़ तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का पहले कोई रिलेशनशिप था जो बहुत बुरे तरीके से एंड हुआ था, और उसके बाद आप उन्हें मिले तो उनके दिमाग में, क्योंकि वो इतने बुरे तरीके से एंड हुआ था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, उनके दिमाग में अभी भी वो कहीं ना कहीं चलता रहता है एंड वो उससे अभी उभर नहीं पाए, हील नहीं हो पाए, क्योंकि शायद कुछ लोगों के उसमें मैरिज के प्लान्स थे या एंगेजमेंट हो चुकी थी, वो आगे एक स्टेप बढ़ना चाहते थे। एंड इस कार्ड में आप देख रहे हैं बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो या फिर आपके ऑलरेडी मैरिड थे पार्टनर, जिससे रेजोनेट हो वो प्लीज़ उस हिसाब से देखें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आप अपने बॉयफ्रेंड से जाके लड़ने लग जाएं कि भैया आप तो मैरिड हो, मैंने तो टैरो रीडिंग में देखा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था जो कि एक बार ख़त्म हो गया, लेकिन आपने फिर से रिकंसाइल किया, आप अपने पार्टनर को मिले एंड दोबारा पर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका था, चीज़ें बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन दोबारा से अभी वैसी चीज़ें नहीं बन रही, इसलिए आपके पार्टनर के दिमाग में वो घूमती रहती हैं कि जो पुरानी यादें थी, वो जैसे आपको ट्रीट करते थे, आप जैसे उनको ट्रीट करते थे, एंड वो खुल के आपको बता नहीं पा रहे। एंड जिन लोगों के मन में जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई था एंड बहुत बैड एंडिंग हुई है, वो तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हर्ट हो जाओगे अगर वो एक्सप्रेस करेंगे। पर उनकी मेमोरीज़ हैं जो वो वहाँ से फुली उभर नहीं पा रहे। हालांकि मैं देख रही हूँ कि वो ट्राई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं एंड अभी कुछ मटेरियल वर्ल्ड के इश्यूज चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो ऐसा बने, आपको वो फाइनेंशियली जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसे सॉल्व करें, वो आपको खुशी दे पाएँ एंड प्लस वो आपको इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली सिक्योर फील करा पाएँ। पर उनको उस चीज़ का काफ़ी प्रेशर है क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पा रहे, बट ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। बट कहीं ना कहीं उनको ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लम दे रही हैं। एंड अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए एंड कैसा चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप। तो अगेन मैं देख रही हूँ कि अभी ना थोड़े से आपके पार्टनर सेल्फ इवैल्यूएशन के मोड में हैं। जजमेंट कार्ड, वो खुद का एनालिसिस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत हो गई, या अभी मैं अपनी पार्टनर को या अपने पार्टनर को खुश क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। एंड क्योंकि वो अभी ना खुद से खुश नहीं है, थोड़ा वो आई थिंक बात भी इतनी नहीं करते, आपसे कटते रहते हैं, लोनली जोन में हैं, लोनली मोड में हैं एंड एट द सेम टाइम वो अपना पूरा एफर्ट भी करते हैं आपको देने के लिए टाइम। एंड जैसा मैंने यहाँ देखा था, मैं यहाँ देख रही हूँ, वो चाहते हैं कि आप दोनों ने जो भी सपने देखे हैं साथ में वो पूरे कर सकें, आप उन सपनों को आपस में एक दूसरे के प्रति निभा पाओ। एंड कहीं ना कहीं वो कुछ तो उनकी जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं, मुझे वही नज़र आ रहा है कि वो खुद को हील करने में एक अलग सी सोच में चले गए। आप लोगों के बीच उतनी कन्वर्सेशन नहीं रही, जैसे चीज़ें पहले थी वैसी बिल्कुल भी नहीं रही, तो आप भी थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं एंड आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन आप जब भी बात करने जाते हैं तो आप लोगों का डिस्प्यूट हो जाता है उस बात पे। सो
अभी हालात मुझे लगता है उतने ठीक नहीं हैं, ऑल्दो उनकी सोच आपके प्रति है, वो नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके जाना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, बट आई कैन ऑल्सो सेंस विद दिस कि शायद वो आपसे इसलिए कटे कटे रहने लग गए क्योंकि जो उनकी पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप था या थी वो उनको अप्रोच भी कर रहा है। कुछ लोगों के लिए वो रेजोनेट कर पाएंगे इस चीज़ से, आई गेस, क्योंकि ऐसा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा। ऑल राइट, सो ऑलरेडी जो हम बात कर रहे थे शायद आप लोग उससे इसीलिए रेजोनेट कर पाएंगे क्योंकि फ्यूचर में कुछ तो ऐसा है जिसे वो छुपा रहे हैं एंड आप दोनों के बीच कोई चीज़ बहुत बड़ी हिडन है, क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है कि उनको पास्ट रिलेशनशिप अप्रोच कर रहा है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच में हैं अभी, एंड हालांकि वो आपके प्रति ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि आपसे क्लैरिटी से बातें कर लें, बट उनको डर है कि हमारा फिर से ब्रेकअप ना हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। एंड उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, एंड जैसा कि हमने बोला था कि वो खुद को प्रेजेंट टाइम में हिम्मत जुटा रहे हैं, सेल्फ टाइम बिता रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इतनी हिम्मत जुटा पाएँ, प्लस आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हो सकता है आपसे उन्हें इतनी हिम्मत मिले कि फिर वो खुल के आपसे बात कर पाएंगे, उनके दिल में क्या है, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो, ये वो बता पाएंगे। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं कि ये क्लैरिटी नहीं होती कि हमें चाहिए क्या है, पास्ट या फिर प्रेजेंट, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन वो इस पे काम कर रहे हैं एंड उनको क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में वो अपने हाथ में कमांड लेंगे। हो सकता है आपको अभी से फील होने लग गया हो, समटाइम्स आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा बॉसी हो रहे हैं, बट वो इसलिए क्योंकि वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। आप लोगों में थोड़े गैप्स ज़्यादा आ गए हैं, जो पहले चीज़ें थी वैसी नहीं रही, एंड उस सिचुएशन के कारण वो उस सिचुएशन को मिस कर रहे हैं, एंड अभी वो शायद इनिशिएटिव लें कि आप लोग पहले की तरह फिर से बन पाओ, एंड वो अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में वो ज़रूर इस चीज़ पे काम करने वाले हैं। एंड अभी टाइम है हमारी बोनस टिप का, जो कि है कि आपका वैलेंटाइंस डे कैसा होने वाला है। ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप कभी तब देख रहे हैं जब वैलेंटाइंस आसपास नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को, एंड अगर आसपास आने वाला है या जब भी आने वाला है आप रेजोनेट भी कर सकते हैं इस चीज़ के साथ, वो आप खुद देख लीजिए। सो मैं देख रही हूँ कि अगेन ये जो भी हमारे कार्ड्स आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, ये भी देखिए उसके अकॉर्डिंग आया है। इसमें मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आप भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉब्लम चल रही है, और जैसा हमने देखा था कि दूरियां बढ़ गई हैं, बातचीत उतनी नहीं हो रही, तो अभी मैं देख रही हूँ कि उन दूरियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी वैलेंटाइंस डे पे, एंड उस चीज़ का आप दोनों को काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि देखो ये सो नहीं पा रहे, इनकी रातों की नींद खराब हो गई। तो आप दोनों का भी यही हाल होने वाला है, बट उसके बाद एक हैप्पी थिंग है, न्यू बिगिनिंग। तो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ
कि ये कार्ड हमें ये भी शो करता है कि आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने खुद ही आंखों के आगे पट्टी बांध ली, आप देखना नहीं चाहते हैं। जैसे ही आप ये पट्टी उतारेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एंड अगेन ये मैं देख रही हूँ कि दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। तो आपके पार्टनर शायद उनको जो पास्ट अप्रोच कर रहा है और प्रेजेंट के बीच में कंफ्यूज हैं, या फिर जैसा मैंने बोला था आपका ही पास्ट और प्रेजेंट, क्योंकि पहले जो आप लोगों में प्यार था अभी वो उनको नहीं नज़र आ रहा, तो उनको यही लगता रहता है कि वो सच था या ये सच है। एंड सेम आपके साथ है, आप दोनों एक दूसरे से थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं अभी, बट मैं देख रही हूँ कि जैसा कि आपके पार्टनर भी चाहते थे, एक नई बिगनिंग हो रही है एंड वो फाइनेंशियली आप दोनों को बहुत स्टेबल एंड सिक्योर करने वाली है। एंड आपकी प्रॉब्लम्स का कारण कहीं ना कहीं मैं देख रही थी थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ें हैं, एंड इसके बाद वो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। फॉर वेरी फ्यू पीपल आई कैन सी कि हो सकता है आप इस स्ट्रेस से निकलने के लिए इस रिलेशनशिप को एंड करने की सोचें और बाहर निकल जाएं। उनके लिए न्यू बिगनिंग ऐसी रहेगी। बट अगेन जैसा मैंने बताया इट्स जनरल रीडिंग, तो आप लोगों को जैसा भी रेजोनेट हो देखें। एंड नेक्स्ट मैं देख रही हूँ क्या है आप लोगों को हील करने के लिए, आपके पार्टनर को क्या रेमेडीज़ हैं। सो यस, अगेन इस कार्ड ने भी प्रूव कर दिया कि आपके पार्टनर को पास्ट मेमोरीज इतनी हॉन्ट कर रही हैं, तो रेमेडी भी यही आई है कि आपको आपके पार्टनर को जो भी उनके मन में चल रहा है, चाहे कोई और पास्ट या आपके साथ पास्ट जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने उनका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था, जिससे वो उभर नहीं पा रहे, तो उसका ये सॉल्यूशन है। उनको अपनी हीलिंग पे काम करना होगा। शायद जो हमने यहाँ पे देखे थे कि गैप्स बढ़ गए हैं, बात नहीं हो रही, तो इसमें जो वो सेल्फ इवैल्यूएशन मोड में चले गए हैं, तो उनको इसी चीज़ पे ध्यान देना होगा कि ये देखिए जो कप आ रहा है ये उसकी ओर नहीं देख रहे, एंड ये पुरानी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। सभी कार्ड्स ने देखो एक दूसरे से कैसे ये मैच कर रहे हैं, ये न्यू थिंग्स की ओर नहीं देख रहे, ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं समझना होगा कि जो बीत गई सो बात गई, अभी नई चीज़ें हैं, आगे बढ़ने का टाइम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो 100% तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक वो पास्ट की जो भी ट्रॉमा था उससे हील नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो हीलिंग होगी कैसे, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो यही है कि अपने साथ टाइम बिताना शुरू करें, क्योंकि आपको खुद के साथ क्लैरिटी होगी, आप खुद को खुश रखोगे तभी तो सामने वाले को खुश रख पाओगे। आप सामने वाले को वही दोगे ना जो आपके पास होगा। अभी आप ही सैड जोन में हो तो आप सामने वाले को खुशियाँ कैसे दोगे। तो मैं देख रही हूँ, एंड आप जो भी सुन रहे हैं आप अपने पार्टनर को हील होने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। एंड अगर ये सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है ये जो मैं बता रही हूँ ये आपकी सिचुएशन हो एंड आपके पार्टनर दूसरी साइड में हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो आप प्लीज़ खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए, या अगर आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़, जैसा मैंने बोला था स्ट्रेंथ कार्ड में कि उनको आपसे भी स्ट्रेंथ मिलती है, तो आप उन्हें स्ट्रेंथ दीजिए पुरानी चीज़ों को भुलाने की। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बैड चीज़ें हो गई थी तो आप उनको ये आश्वासन दीजिए कि अब आप भी रेडी हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आई एम श्योर कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और जैसा हमने देखा नई बिगनिंग, तो वो नई बिगनिंग फिर आपकी 100%, कार्ड लॉस्ट हो गया, तो वो 100% आपकी ही न्यू बिगनिंग होगी। ये रही न्यू बिगनिंग।
एंड जैसा मैं बता चुकी हूँ, हीलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड आप इसको मेडिटेशन से कर सकते हैं। बट यस, मेडिटेशन इनिशियली फ्रेशर्स जो मतलब शुरू कर रहे हैं उनको बहुत टफ लगती है, तो आप दूसरे ज़रिए अपना सकते हैं। आप योगा के थ्रू कर सकते हैं। आप इतनी ज़्यादा हीलिंग मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, वो काफ़ी इजी रहती हैं। प्लस अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ उससे बेस्ट हीलिंग कोई भी नहीं है। आप पार्क में जाइए, मिट्टी पे चलिए एंड नंगे पाँव चलिए, घास पे चलिए और मोबाइल को थोड़ा टाइम साइड पे रख के सिर्फ नेचर को देखिए, बर्ड्स की वॉइस को सुनिए, पेड़ों को सुनिए। उससे आपकी हीलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी एंड स्लोली स्लोली आपका खुद मन करेगा कि मैं आंखें बंद करके बैठूं, मैं मेडिटेट करूं। आपको इतनी शांति फील होगी एंड आपके जो पास्ट ट्रॉमास हैं वो हील होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड आया था हीलिंग में, वो हमें ये बताता है कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो आप दोनों को अपने इस बार सिर्फ दिल का नहीं, दिल के तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत सी चीज़ों की तरफ भागता है। आपको अपने दिमाग, अपने ब्रेन, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करते हुए इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहना है अपनी भावनाएं सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए। जो सच है, जो आपके दिल में है, वो सामने वाले से कम्युनिकेट करना है। क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी और जो ये हिडन थिंग्स हैं ये किसी डर के कारण आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर आपको नहीं बता पा रहे। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी से बात करेंगे, आपको क्या चाहिए, एक दूसरे से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप ये सब बात करेंगे तो आई एम श्योर आपके रिलेशनशिप को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता या आप एक दूसरे से किसी भी कीमत पे दूर नहीं जा सकते। तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग एंड आई नो थोड़ी सी ये सैड नोट पे थी, बट इट्स ओके। देयर आर हैप्पी कार्ड्स, देयर आर फैमिली कार्ड्स। ऐसे ऐसे आपने पल बिताए हैं एंड आगे भी बिताने वाले हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, जिसके कारण आप सैड हो जाते हो कि वो पल दोबारा कैसे आएंगे। तो ऑल द बेस्ट पाइल 1 पीपल। हम लोग फिर से मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं एंड उसके साथ हम देखेंगे प्रेजेंट फीलिंग्स प्लस फ्यूचर कैसा रहेगा आप लोगों का। एंड इसके अलावा मैंने, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे पे वीडियो मैं रिलीज़ कर रही हूँ, तो मैंने स्पेशली बोनस आपके लिए बनाया है। वैलेंटाइंस डे आपका कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आएंगी आपकी लव लाइफ में इसके बाद में। और एक और बोनस है कि आपको आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए टैरो गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। ऑल राइट, तो जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उन लोगों के लिए है ये रीडिंग। एंड इसके अलावा मेरे चैनल पे न्यू ईयर की बहुत सारी रीडिंग्स आ गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, हर असेंडेंट की, हर मून साइन की रीडिंग है, आप जाके प्लीज़ उसे चेक करें। एंड ये वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, बट हर मंथ में मंथली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, आप उन्हें भी जाकर सुने। आप जब भी ये सुन रहे हो, इस मंथ की रीडिंग भी लव एंड रिलेशनशिप की, करियर की ऑलरेडी आ चुकी है, आप देख सकती हैं जाके। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रख लिया है ताकि टाइम सेव हो सके। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जब आपको मिले थे वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, चैरियट कार्ड, एंड जिसे कहते हैं ना कि एकदम उन्होंने पीछे पड़ के आपको मनाया था, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे। जनरली हम यही मानते हैं कि बॉयज़ फर्स्ट स्टेप लेते हैं,
पर इस केस में मैं देख रही हूँ कि चाहे आप मेल एनर्जी हैं या फीमेल हैं, आपने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था अपने पार्टनर के लिए, एंड आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग थे, एंड आपको पता था कि आप अपने पार्टनर को मना लोगे। तो अभी आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, कहीं ना कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर बैठे, क्योंकि ना मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही। एंड आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो भी उन्होंने सोचा था कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा या आपके साथ उनकी लाइफ होगी, वो किसी ना किसी कारणवश नहीं है। एंड मैं देख रही हूँ कि उनको चीज़ें थोड़ी बोझ लगने लग गई हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनको ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बॉदर करने लग गया है, एंड वो और ज़्यादा स्ट्रेस में इसलिए आ गए क्योंकि वो ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते, वो उनके दिमाग के अंदर है और कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत भार में फील करते हैं इस चीज़ को लेके। एंड ये जो आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं, दिल टूटा हुआ, कुछ लोगों के लिए ये 3 जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। हो सकता है किसी और की एंट्री हो गई हो, एंड उसके कारण आपके रिलेशनशिप से वो चार्म चला गया हो, या फिर जैसा कि ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी उनसे, उनकी आपसे, आप दोनों फुलफिल नहीं कर पाए। एंड इस वजह से मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत प्यार भी करते हो उनसे, बट स्टिल आप उनकी या वो आपकी होप्स एंड विशेस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बोझ समझने लग गए हैं इन चीज़ों को। तो अभी प्रेजेंटली वो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मैं इसका थोड़ा पॉजिटिव आउटकम आता देख रही हूँ, एंड कुछ के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इन देयर हेड दे आर थिंकिंग कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, ये सब ख़त्म हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ये हिडन फीलिंग्स हैं, वो आपको बता नहीं पा रहे, बट आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से सेंस कर लिया है। एंड अगर आप टैरो देखते रहते तो आपको पता होगा, डेथ कार्ड देख के प्लीज़ डर मत जाना कि किसी की डेथ हो जाएगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, इसके बाद एक नई बिगनिंग होगी अगर उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो खुद को। एंड देखते हैं कि प्रेजेंट में कैसा जाएगा आपका रिलेशनशिप। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 7 of cups and 9 of cups. सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें उनके काम में, उनकी सब चीज़ों में आगे बढ़ने में। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि वो अपने ऑफिस के काम में, ऑफिस मतलब जो भी उनका बिजनेस वर्क प्लेस है, जहाँ भी वो काम करते हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं उसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। एंड इस चक्कर में वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि
ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि उनके दिमाग में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग्स हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं एंड वो आपसे भी सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप उनको समझें, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। एंड इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि जो उनके सपने हैं उनको सब कुछ चाहिए, बहुत सारी ऑप्शंस। ये जो 7 ऑफ कप्स है आप देखोगे इसमें बहुत अलग अलग कप्स में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनकी जो इच्छाएं, उनकी विशेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एंड वो आपसे भी उम्मीद रखते हैं, जो कि उनको लगता है कि आप उन पे खरे नहीं उतर पाते। एंड और मैं देख रही हूँ कि इस कार्ड में उनको तभी अब मेंटल सेटिस्फेक्शन और रिलीफ मिलेगा जो वो उनको अभी भार लग रहा है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनको आपसे प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो मैं देख रही हूँ वो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं एंड उसमें मैं उनके वर्क प्लेस पे भी चीज़ें देख रही हूँ चलती हुई, तो इसलिए उनको थोड़ा भार लग रहा है। बट वो मैनेज कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें। एंड वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप उनके साथ हों और तब वो सब चीज़ें भी हों जो उनकी विशेस हैं उसमें आप भी हों, तब वो फुली सेटिस्फाई होंगे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि क्योंकि आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इसलिए आप लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर में। ओके, तो जो ये डेविल कार्ड है ये मुझे बताता है कि थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज मैं देख रही हूँ फ्यूचर में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जो आपके पार्टनर जिन चीज़ों में लगे हुए हैं वो थोड़े टाइम में उसको पाने वाले हैं। एंड उसके बाद जो डेविल कार्ड है वो ये बता रहा है कि वो उन चीज़ों में इतना घुस जाएंगे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और उसके अलावा एडिक्शंस भी हो सकती हैं इसमें। एंड वो इतना ज़्यादा उसमें घुस जाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी, वो नहीं ध्यान दे पाएंगे इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। एंड इस चक्कर में आपके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जो कि शायद आपको अभी से पता चल गया होगा, आपको लग रहा होगा। पर उसमें एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने वाला है। ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है ये हमें बताता है कि ये जीत के भी हार गए, क्योंकि देखिए इन्होंने सबकी स्वॉर्ड्स ले ली, जीत गए, बट स्टिल ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो चीज़ें सही नहीं थी। एंड अगर ये खुद के ऊपर काम करते हैं, अपनी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके दोबारा से ये ट्राई करते हैं अपने रिश्ते पे काम करने की, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स मैं देख रही हूँ आप लोगों की नई बिगनिंग होगी। एंड इस बिगनिंग के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली, क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप था आप लोगों के बीच में, ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ये दोबारा से इनिशिएटिव लेंगे आपसे बात करने का, आपसे बातों के थ्रू सॉल्व करने का, आपसे पूछने का आप क्या चाहते हैं और अपना बताने का कि वो क्या चाहते हैं। एंड चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी उसके बाद। बट एक बार के लिए मैं देख रही हूँ कि अभी जो प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो उनका सारा ध्यान दूसरी चीज़ों पर है, दूर की चीज़ें जो अभी उनको नहीं मिली, एंड मिलने के बाद और ज़्यादा डेविल एनर्जी आ जाएगी। बट यस, रियलाइजेशन आई कैन सी दैट।
चलिए अब देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे पे आपका दिन कैसा जाने वाला है और क्या चेंजेस आएंगे। वाओ, तो मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो शायद आप मायूस हो जाएं। आपको ये लग रहा होगा कि कुछ नहीं होने वाला है उस दिन पे स्पेशल, या फिर वो भी ख़राब ना हो जाए दिन। बट ऐसा नहीं है, आप अपनी मायूसी को दूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान होगी, एक सेलिब्रेशन होगा, एंड वो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाला है। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको या तो एक्सप्रेस करें कि वो चाहते हैं आपसे शादी करना या एंगेजमेंट करना। एंड अगर आप एंगेज्ड हैं तो हो सकता है वो आपको एक्सप्रेस करें कि अभी हमें शादी के लिए डेट निकाल लेनी चाहिए। एंड ये भी पॉसिबल है कि वो डिस्कस करें, वो एक्सप्रेस करें वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर अभी वो एकदम से शादी की डेट निकालने के लिए रेडी नहीं भी है तो वो, अगर अभी तक उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया तो एक्सप्रेस करेंगे। एंड जो लोग मैरिड हैं, इस कार्ड में आप बच्चे भी देख रहे हो, तो शायद आप लोग 2 से 3 होने वाले हो इस वैलेंटाइंस के बाद, तो ये भी मैं देख रही हूँ। सो यस, आपका अच्छा जाने वाला है वैलेंटाइंस डे, आई कैन सी दैट। एंड यहाँ भी स्वॉर्ड्स एनर्जी, यहाँ हम जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर रहे थे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी इनिशिएटिव लेने वाले हैं। एंड मुझे ये मैस्कुलिन एनर्जी का ज़्यादा लग रहा है। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप जो भी रीडिंग सुन रहे हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो मेल है, वो इनिशिएटिव लेंगे बातचीत करने का एंड एक्सप्रेस करने का, क्लियर कम्युनिकेशन करने का, और जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व करने का। एंड वो ही आपको आगे रिश्ते को बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रपोज करेंगे, जैसा कि मैं देख रही हूँ। एंड अभी हमारे पास है कि आप लोगों का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडी है, आप लोगों को स्पेशली क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं देख रही हूँ मून कार्ड हमें बताता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो पास्ट के ट्रॉमाज हैं, जैसे ये थे, वो इतने बुरा हमें हर्ट कर देते हैं, हमारे दिल को तोड़ देते हैं, तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती हैं चीज़ें हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमें वो डर इतना बैठ जाता है कि हम प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो हमें डर लगता है कि यार कहीं लास्ट टाइम की तरह तो नहीं हो जाएगा। या फिर आप वो डर को इतना बिठा लेते हो कि आप सच में वो मैनिफेस्ट कर लेते हो, और फिर आप ये बोलते हो कि हाँ मुझे तो पता ही था ऐसा होने वाला है, हर बार ऐसा ही होता है, मेरे पास्ट में भी ऐसा हुआ था। तो ये कार्ड हमें दिखाता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस से वो डर निकालना है, आपको यूनिवर्स के साथ अपने इंट्यूशन को ट्यून इन करना है, अपनी बॉडी को सिंक में करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून इन करना है। एंड मून एनर्जीज में यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक हमें दे रही हैं। एंड वो हमें ये बता रही हैं कि हमें जो भी हमारे हिडन फियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको उनकी हीलिंग करनी है, और लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लानी है हमें, क्योंकि ना अभी एक ब्रेन फॉग वाली सिचुएशन मैं देख रही हूँ, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। एंड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आपके पार्टनर्स के आँखों के आगे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस जैसा आप देख रहे होंगे, there are flowers and good things also, but there are bad things, उसमें स्नेक भी है, some crocodile type, जो भी ड्रैगन टाइप थिंग भी है। एंड ये जो शेडो है ये भी हमें रिप्रेजेंट करती है कि हमारे अंदर कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं। इट कैन बी बैड, इट कैन बी गुड, बट ब्लैक जनरली रिप्रेजेंट मैं करती हूँ बैड थिंग्स को,
इस केस में। एंड तो जो शैडो है हमें उस पे काम करना है, जो अंदर हमारे हिडन चीज़ें, चाहे आपको अभी कुछ चीज़ का लालच है या बहुत ज़्यादा, देखो आगे बढ़ना, पैसा कमाना या चीज़ों को चाह रखना, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। जब वो लिमिट के बाहर हो जाती है या वो आपके रिश्तों को ख़राब करने लग गई तो बहुत गलत बात है उसमें। तो ये मून कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लानी है, उस पे काम करना है। अब वो कैसे होगा? पहली चीज़ तो आपको खुद पे काम करना है, अपनी हीलिंग पे काम करना है। आप मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, आप वॉक करिए नंगे पाँव घास के ऊपर, आप ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। एंड इसके अलावा आप योगा कीजिए, एंड योगा के अंदर जो भी प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड योगा आसनास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उससे जैसे जैसे आपकी बॉडी खुलेगी, आपका ब्रेन खुलेगा, ऑटोमेटिक आप नेचर के साथ सिंक में आ जाओगे। एंड उसके बाद इस बात से मुझे याद आया कि जो भी योगा में इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरे यहाँ पे क्लासेस रहती हैं, वीकेंड क्लासेस फ्री रहती हैं, वीकडेज वाली क्लासेस पेड हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। एंड ये जो कार्ड है हमें बता रहा है, जब आपने अपने आप पे काम कर लिया तो फिर आप एक नए प्रोस्पेक्टिव से, एक नए नज़रिए से आप देखने लग जाओगे अपने रिश्तों को, दुनिया को, एंड बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। अभी आप एक अलग टाइप के वर्ल्ड को देख रहे हो, पर आने वाले टाइम में अगर आप अपने पे काम करते हो, अपने आप को सिंक में करते हो नेचर के साथ, तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। प्लस नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाली है, आपके माइंड में अपने आप थॉट्स आएंगे, आप अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप उस तरफ भी ट्यून इन करोगे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोग इससे रेजोनेट करेंगे। अगर किया तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आप लोग आगे कौन सी रीडिंग्स चाहते हैं, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए, एंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यू ईयर की रीडिंग्स आ गई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। इस मंथ की भी रीडिंग्स आ गई। एंड ये जैसा कि ये रीडिंग मैंने बताया टाइमलेस है, अगर आप आगे चल के कभी भी ये रीडिंग देखते हैं तो मैं हर मंथ की रीडिंग भी अपलोड करती हूँ। आप इस मंथ की भी देख सकते हैं, या जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप तभी उस मंथ की रीडिंग भी देख सकते हैं। ऑल राइट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, मेरे चैनल को ग्रो करने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू अगेन।